हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो विद्यार्थी राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत जल्द अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 500 पदों पर, और उम्मीद बताई जा रही है कि बहुत जल्द इसमें पदों की बढ़ोतरी भी होने की संभावना बन रही है। तो आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से CLS कोर्स किया है, DLS कोर्स किया है और BLS कोर्स किया है, इसलिए आपको थोड़ा लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का अभाव है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए 10 बेसिक जो है क्लासेस लेकर आया हूं, जहां से आप लाइब्रेरी साइंस को बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ना है। तो आज हमारी 7वीं बेसिक क्लास है और इसकी प्ले लिस्ट हमने बना दी है। तो आप इस हमारे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में जाकर जो जो ऑलरेडी 6 क्लासेस हमने बेसिक क्लासेस बनाई हैं, उसका बढ़िया सा नोट्स बनाइए, वो क्लासेस जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मेरा कहना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आओ लाइब्रेरी साइंस को बिल्कुल जीरो से पढ़े। आज हमारी ये 7वीं क्लास है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, उन नए विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम, अभी तक जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है। और जहां पर सबसे बड़ी बात है, ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर पूरे भारत में अगर कोई भी अपडेट आती है, छोटी मोटी वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी की अपडेट आपको मिलती है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जो विद्यार्थी हमारे साथ राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप डाउनलोड करें, और वहां जाकर जो फ्री डेमो क्लास है, क्या है दोस्तों, फ्री डेमो क्लास जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग कंटेंट, रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग कोई भी मार्गदर्शन के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज बेसिक क्लास की जो है, बेसिक में 7वीं क्लास आज आपके सामने में शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। और आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और जहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। आज हम बात करते हैं दोस्तों मेन क्लास ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। मेन क्लास ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो कोलन क्लासिफिकेशन की मेन क्लास के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। मेन क्लास ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, जब डॉक्टर SR रंगनाथन ने जब एक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया था जिसका नाम है कोलन क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। क्या कहता है दोस्तों, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति की मुख्य वर्ग, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का मुख्य वर्ग पद्धति के मेन क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य वर्ग कहते हैं, ध्यान रखना। तो आपको पता है कि एक लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग विषय की हजारों किताबें होती हैं। उन किताबों को व्यवस्थित करने के लिए हमें एक वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं और वहां पर अलग अलग विषय की अलग अलग किताबें हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन विषय के आधार पर उन किताबों को व्यवस्थित करना है। तो कहीं ना कहीं हमें एक पर्टिकुलर वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करना पड़ेगा।
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है डीडीसी का। किसका किया जाता है दोस्तों? डीडीसी का। लेकिन भारत की जो एक खुद की एक वर्गीकरण पद्धति है जिसका नाम है कोलन क्लासिफिकेशन, और जिसकी स्थापना जो है या इस वर्गीकरण पद्धति को डेवलप किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सोचा कि भाई भारत के अंदर एक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अलग अलग विषय को अलग अलग मेन क्लास के रूप में बांटा, ताकि स्टूडेंट जब भी कोई लाइब्रेरी में आता है, उसको मान लीजिए मैथमेटिक्स की किताब चाहिए, तो वो आराम से जाकर उस अलमारी के पास जाएगा जहां पर बी लिखा हुआ होगा। तो बी किसके लिए है? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है, तो वहां जाकर वो मैथमेटिक्स की किताब प्राप्त कर लेगा। तो अलग अलग विषय के लिए अलग अलग विषय का मेन क्लास डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था, और डॉक्टर रंगनाथन ने मेन क्लास के लिए रोमन कैपिटल लेटर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? रोमन कैपिटल लेटर, मतलब बड़ी एबीसीडी का प्रयोग किया था। ठीक है ना? तो बड़ी एबीसीडी का प्रयोग किया था। तो हर और जो ये मुख्य वर्गों का जो क्रम है, उस क्रम को उन्होंने त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया था। और इन मेन क्लास को सब्जेक्ट जो है, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग मेन क्लास दिया गया था। ये मेन क्लास देने का जो कार्य है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। वो कैसे हुआ था उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपना पेन और रजिस्टर उठा लीजिए मेरे साथ, और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, ताकि आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं जिस ट्रिक के माध्यम से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मुख्य वर्गों का क्रम, ध्यान रखना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मुख्य वर्गों का क्रम, मुख्य वर्गों का क्रम मतलब ऑर्डर ऑफ मेन क्लास, ऑर्डर ऑफ मेन क्लास। भाई मेन क्लास बनाने के लिए उन्होंने एक ऑर्डर को फॉलो किया था, एक क्रम को फॉलो किया था। मुख्य वर्गों के क्रम को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया, क्रम को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया। किसके द्वारा दर्शाया गया था दोस्तों? त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया था। उन्होंने एक त्रिभुज का सहारा लिया था, और त्रिभुज के द्वारा जो है जितने भी विषय की किताबें हैं, हर विषय की किताब के लिए एक जो है रोमन कैपिटल लेटर का प्रयोग किया था। ठीक है ना? अब त्रिभुज के द्वारा कैसे दर्शाया गया था देखिए आप। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने त्रिभुज के द्वारा जो है मेन क्लास के क्रम को दर्शाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो मुख्य वर्गों का जो क्रम है, मुख्य वर्गों का जो क्रम है, इनको पूरा करने के लिए इन्होंने 3 चरण अपनाए थे। कितने चरण अपनाए थे? 3 चरण। पहला स्टेप, तो पहला स्टेप इन्होंने शुरू किया था ए से लगाकर एम का प्रयोग किया था। इसमें इन्होंने साइंस यानी विज्ञान से संबंधित जितनी भी किताबें हैं उन किताबों का प्रयोग किया था। तो इन्होंने यहां से शुरू किया था ए, ठीक है ना, ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, यहां पर इन्होंने शुरू किया था। तो ए से लगाकर एम तक इन्होंने पहले स्टेप में साइंस से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, विज्ञान से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, उन्होंने किताबों का नाम दिया। ए से नेचुरल साइंस, बी से मैथ्स, सी से फिजिक्स, डी से इंजीनियरिंग, ई से केमिस्ट्री, एफ से टेक्नोलॉजी। तो ए से लगाकर एम तक साइंस से संबंधित जितनी भी किताबें हैं उन विषय के लिए इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन विषय के लिए रोमन कैपिटल लेटर का प्रयोग किया था और विषय का नाम दिया था दोस्तों। तो पहला स्टेप में इन्होंने ए से एम तक लिया था। फिर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप, दूसरा चरण इन्होंने शुरू किया था एन से लगाकर एस। दूसरा चरण शुरू किया था एन से एस, ध्यान रखना, वो शुरू किया था एन से एस का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज। तो यहां पर उन्होंने ह्यूमैनिटीज जिसे हिंदी में कहते हैं मानविकी, क्या कहते हैं दोस्तों? मानविकी कहते हैं। ठीक है ना, एन से लगाकर एस।
तो एन से लगाकर एस तक इन्होंने ह्यूमैनिटीज का प्रयोग किया, मानविकी का प्रयोग किया। ध्यान रखना, किसका प्रयोग किया था? ह्यूमैनिटीज और मानविकी विषय का प्रयोग किया था, एन से एस। तो एम हो गया यहाँ पर एन, एम एन ओ पी क्यू आर और एस यहाँ पर हो गया। ठीक है, तीसरा चरण जो है इन्होंने अपनाया था, तीसरे चरण में टी से लगाकर जेड, तो टी से जेड लगाकर इन्होंने सोशल साइंस, सोशल साइंस का मतलब क्या हो गया? सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय है इन्होंने विषय का दिया था टी से लगाकर जेड तक, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मुख्य वर्ग के क्रम को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया था। इन मुख्य वर्ग को क्रम को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित जो है 3 चरणों में पूरा हुआ था। पहले चरण में ए से एम तक, जिनमें विज्ञान से संबंधित विषय का जो है रोमन कैपिटल लेटर का प्रयोग किया, एन से एस तक ह्यूमैनिटीज का प्रयोग किया, टी से जेड तक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का विषय का पूरा किया था दोस्तों। ठीक है, तो 3 चरणों में जो है मुख्य वर्गों का जो क्रम में सुधार हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये ए से लगा के जेड तक जो कैपिटल लेटर का प्रयोग हुआ था, हर कैपिटल लेटर में एक विषय का नाम दिया गया, ताकि स्टूडेंट जब लाइब्रेरी में जाए ताकि उस मेन क्लास के माध्यम से उसको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पर मिलेगी ये किताब है, कौन से अलमारी में पड़ी रहेगी। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं मेन क्लास ऑफ सीसी। मेन क्लास ऑफ सीसी, सीसी की मेन क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए में हमेशा ध्यान रखना कौन सा विषय आएगा? नेचुरल साइंस। ए में क्या हो जाएगा? नेचुरल साइंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बी फॉर क्या हो जाएगा? मैथ्स। सी फिर क्या हो जाएगा? फिजिक्स। डी पे क्या हो जाएगा? इंजीनियरिंग। क्या हो जाएगा? इंजीनियरिंग हो जाएगा। ई पर क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री। ठीक है ना। एफ पे क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एफ टी। एफ पे क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। ठीक है, जी पे क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच से क्या हो जाएगा? जियोलॉजी। क्या हो जाएगा? जियोलॉजी। एच आई से क्या हो जाएगा? बोटनी। क्या हो जाएगा? बोटनी। आई जे से क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर। ध्यान दीजिए आप इधर सुनिए इधर। ए से नेचुरल साइंस हो गया, बी से मैथमेटिक्स हो गया, सी से फिजिक्स हो गया, डी से इंजीनियरिंग हो जाएगा, ई से केमिस्ट्री हो जाएगा, एफ से टेक्नोलॉजी, जी से बायोलॉजी, एच से जियोलॉजी, आई से बॉटनी और जे से एग्रीकल्चर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है कि जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं तो हम ध्यान रखना है शांति के लिए कहाँ पर जाते हैं? प्रकृति की गोद में जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रकृति की गोद में जाएंगे। इसका मतलब ए पर क्या हो जाएगा? नेचुरल साइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेचुरल साइंस। हम प्रकृति की गोद में शांति से बैठ गए। प्रकृति की गोद का मतलब ए पर नेचुरल साइंस हो गया। फिर हम सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। वो कौन सा है? मैथ्स। तो बी फॉर क्या हो जाएगा? मैथ्स हो जाएगा। मैथ्स के साथ मैथ्स के बाद डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या होता है? वो होता है फिजिक्स। क्या होता है दोस्तों? फिजिक्स होता है। जो विद्यार्थी मैथ्स और फिजिक्स में होशियार होता है वो बंदा क्या करता है दोस्तों? इंजीनियरिंग करता है। क्या करता है दोस्तों? इंजीनियरिंग करता है। तो इंजीनियरिंग में आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा। वो कौन सा दोस्तों? केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। मैं ये ट्रिक बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम शांति से पढ़ने के लिए प्रकृति की गोद में जाके बैठेंगे, तो ए से नेचुरल साइंस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कि भाई बी। तो बी में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम भारी सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स के बाद भारी सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। जो मैथ्स और फिजिक्स में होशियार होता है वो इंजीनियरिंग बनता है, वो डी पे इंजीनियरिंग हो जाएगा। इंजीनियरिंग होता है तो उसके बाद आपको केमिस्ट्री एक और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है एफ टी का मतलब होता है फैशन टीवी। क्या होता है? फैशन टीवी।
तो टीवी से याद रखना है टेक्नोलॉजी। क्या याद रखना है? टीवी से टेक्नोलॉजी। जीबी, जीबी से गीगाबाइट, गीगाबाइट नहीं होगा, जीबी से जीबी गीगाबाइट नहीं होके आपके बायोलॉजी हो जाएगा। एच जेड, एच से क्या हो जाएगा? जियोलॉजी। आईबी, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं होके क्या हो जाएगा? बॉटनी। और जे ए, जा, तुम जो है खेती करने जाओ, ठीक है ना, जा, कहां पर जाना है? खेती करने, जा, जा से क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा, ध्यान रखना। अब के से क्या हो जाएगा? जूलॉजी, के पर क्या आ जाएगा? जूलॉजी आ जाएगा। एल, एल पर क्या हो जाएगा? मेडिसिन, क्या हो जाएगा दोस्तों? मेडिसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेडिसिन। एल एम, एम से ध्यान रखना है यूजफुल आर्ट्स, पहले क्या आएगा? यूजफुल आर्ट्स। एन से क्या हो जाएगा? फाइन आर्ट्स, क्या हो जाएगा? फाइन आर्ट्स। ओ से क्या हो जाएगा? लिटरेचर, ओ से क्या हो जाएगा? लिटरेचर, एम एन ओ पी। पी से क्या हो जाएगा? लिंग्विस्टिक, क्या हो जाएगा? लिंग्विस्टिक। पी क्यू, के एल एम एन ओ पी क्यू। क्यू से क्या हो जाएगा? रिलीजन, क्यू से क्या हो जाएगा? रिलीजन। आर से क्या हो जाएगा? फिलोसॉफी, फिलोसॉफी। एस से क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी, एस से क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी हो जाएगा। टी, टी से क्या हो जाएगा? एजुकेशन, टी से क्या हो जाएगा? एजुकेशन हो जाएगा। यू, यू से क्या हो जाएगा? यू से हो जाएगा आपकी ज्योग्राफी, यू से क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी हो जाएगा। वी से क्या हो जाएगा? हिस्ट्री, क्या हो जाएगा दोस्तों? वी से हिस्ट्री। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। एक्स से क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स, क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स। और वाई से क्या हो जाएगा? वाई से हो जाएगा सोशियोलॉजी, क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी। और जेड से क्या हो जाएगा? लॉ। ठीक है दोस्तों, ये सारे विषय है, ध्यान रखना। के से जूलॉजी, एल से मेडिसिन, एम से यूजफुल आर्ट्स, एन से फाइन आर्ट्स, पी से सॉरी एम एन ओ से लिटरेचर, पी से लिंग्विस्टिक, क्यू से रिलीजन, आर से फिलोसफी और एस से साइकोलॉजी, टी से एजुकेशन, यू से ज्योग्राफी, वी से हिस्ट्री, डब्ल्यू से पॉलिटिकल साइंस, एक्स से इकोनॉमिक्स, एक्स से क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स। और वाई से सोशियोलॉजी और जेड से लॉ। ठीक है, अब याद रखना है के से क्या होना? काजू, क्या रखना है? काजू। तो काजू से याद रखना है, काजू से हो जाएगा आपको जूलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जूलॉजी हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर एल से एल एम, एल एम का मतलब होता है एल एम, एल एम का मतलब लेमन। बीमार हो जाते हैं तो अपन कई बार जो है लेमन पीते हैं, तो एल से याद रखना है मेडिसिन, क्या याद रखना है? मेडिसिन। एम से यूजफुल आर्ट्स, पहले क्या आएगा? यूजफुल आएगा। एन से फाइन आर्ट्स, ध्यान रखना, पहले यूजफुल आएगा उसके बाद फाइन आएगा, ध्यान रखना। यूजफुल, यूजफुल बड़ा अक्षर है, फाइन छोटा है। यूजफुल यानी उपयोगी, फाइन यानी अच्छा, तो पहले यूजफुल आएगा, तो पहले यूजफुल आएगा फिर फाइन। ओ माई गॉड, तो ओ माई गॉड हम कहां पर पढ़ते हैं? लिटरेचर में सुनते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में सुनते हैं ना, ओ माई गॉड, तो ओ से लिटरेचर हो जाएगा। और पी एल पर्सनल लीव लेते हैं, लीव से याद रखना है लिंग्विस्टिक। क्यू आर कोड, क्या होता है दोस्तों? क्यू आर कोड, तो क्यू आर कोड से क्या हो जाएगा? क्यू आर, आर से रिलीजन हो जाएगा। और आर एस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आर एस बनने के लिए दो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहला ध्यान रखना है फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी और साइकोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा आर एस बनने के लिए। टीचर हमेशा क्या देता है? शिक्षा देता है, तो टी से क्या हो जाएगा? एजुकेशन हो जाएगा। यू से अम्ब्रेला, सॉरी यू, तो यू से क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी हो जाएगा। वी, वी ये चिन्ह क्या होता है? ये जीत का चिन्ह होता है, हम इतिहास रचते हैं, तो वी से हिस्ट्री हो जाएगा। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल साइंस। एक्स से क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स। वाई से क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी। और जेड से क्या हो जाएगा? लॉ हो जाएगा, ध्यान रखना। यहां से एक सवाल 100% परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस सारे जो मेन क्लास है, इन मेन क्लास को आपको याद करना है दोस्तों। ये तो हो गए रोमन कैपिटल लेटर का प्रयोग किया था। इसके अलावा रंगनाथन ने जो है इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया था। एक ध्यान रखना, छोटा जेड छोटा जेड, स्मॉल रोमन लेटर भी कह सकते हैं,
उसके लिए आता है जेनेरलिया। क्या आता है वर्ड? जेनेरलिया। ठीक है ना। देखो ये सुनिए इधर, ये आता है, ये क्या है? स्मॉल रोमन लेटर है, स्मॉल रोमन लेटर, ध्यान रखना। छोटी एबीसीडी, ध्यान रखना। अगर छोटी एबीसीडी के लिए आता है ये स्मॉल रोमन लेटर, तो छोटी एबीसीडी के लिए क्या आएगा? जेनेरलिया वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? जेनेरलिया वर्ड है, ध्यान रखना। अगर बड़ी एबीसीडी होती तो वो क्या होता, अभी हमने बताया। तो बड़ी एबीसीडी होती है तो हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा? ये बड़ी है, रोमन कैपिटल लेटर में लो आएगा। क्या आएगा? लो आएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया था। तो इंडो अरेबिक में सबसे इंपॉर्टेंट है एक। अगर पूछा जाता है कि सीसी में मेन क्लास एक क्या आता है? एक आता है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञान जगत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञान जगत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञान जगत कहते हैं। दूसरा जो आता है लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस मतलब पुस्तकालय विज्ञान के लिए 2 नंबर आता है। तीसरा आता है बुक साइंस, पुस्तक विज्ञान। तो क्या आता है? बुक साइंस हो गया। और चौथा आता है जर्नलिज्म। क्या आता है दोस्तों? जर्नलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं जर्नलिज्म कहते हैं, पत्राचार्य या पत्रकार जो भी है। ठीक है ना। चौथा आता क्या आता दोस्तों? जर्नलिज्म आता है। तो ये इंडो अरेबिक नंबर का भी प्रयोग किया था। इन चारों को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, एक तो ये है। ये अब इनके अलावा और भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 2 शब्द के साथ जोड़ा गया है। जैसे बी पे मैथमेटिक्स है, लेकिन ए जेड, तो ध्यान रखना आपको ए जेड। तो ए जेड पे क्या आएगा? मैथमेटिकल साइंस। ए जेड पे क्या आ जाएगा दोस्तों? मैथमेटिकल साइंस आएगा। क्या आएगा? मैथमेटिकल साइंस आएगा। उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना बी जेड। क्या है दोस्तों? बी जेड। तो बी जेड में आपको ध्यान रखना है फिजिकल साइंस। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? फिजिकल साइंस आपको ध्यान रखना। बी जेड, बी जेड में हमेशा फिजिकल साइंस है। भाई देखो, इसको याद करने का तरीका बताऊं। सी पे फिजिक्स होता है, फिजिक्स के पहले वाला वर्ड याद रखना है बी। तो बी जेड क्या हो जाएगा? फिजिकल साइंस हो जाएगा। ठीक है। और बी पे मैथ्स होता है, तो ए पे याद रखना है, तो ए जेड क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल साइंस हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद है ध्यान रखना एच एक्स। तो एच एक्स किसके लिए आता है दोस्तों? माइनिंग के लिए आता है। एच एक्स किसके लिए आएगा? माइनिंग के लिए आता है। फिर आता है के एक्स। के एक्स आता है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ठीक है ना। के एक्स किसके लिए आता है दोस्तों? एनिमल हस्बेंड्री के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो के एक्स आता है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। क्या वर्ड आता है? के एक्स आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये डेल्टा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? डेल्टा। अब डेल्टा किसके लिए आता है? तो वो आता है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ध्यान रखना। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड, ध्यान रखना, एंड मिस्टिज्म, MYSTICISIM। ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक अनुभव और रहस्यवाद। उसके लिए ध्यान रखना किसका प्रयोग होता है? डेल्टा का प्रयोग होता है। और डेल्टा का प्रयोग हमेशा एम और एन के बीच में होता है, एम और एन के बीच में होता है। जैसे त्रिभुज बना हुआ है ना, तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, तो ये त्रिभुज के शीर्ष पर, त्रिभुज के टॉप पर जो है ये डेल्टा का चिन्ह आएगा। ये रहस्यवाद, आध्यात्मिक अनुभव और रहस्यवाद के लिए आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं एम जेड और एम जेड ए। तो ध्यान रखना ये बड़ा वर्ड है एम जेड ए। तो बड़ा वर्ड के लिए एक ही वर्ड आएगा ह्यूमैनिटीज। क्या आएगा? ह्यूमैनिटीज। शब्द बड़ा लेकिन वर्ड आएगा, खाली वर्ड आ जाता है एम जेड, तो क्या आ जाएगा? ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज एंड क्या आएगा दोस्तों? सोशल साइंस आएगा। ध्यान रखना, ह्यूमैनिटीज एंड
सोशल साइंस आएगा, ये ध्यान रखना। खाली MZA होता तो ह्यूमैनिटीज आएगा, MZ आता है केवल तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस आएगा। अब आता है NX, NX का मतलब लिटरेचर एंड लैंग्वेज, एक वर्ड आता है NX, NX क्या आएगा, लिटरेचर और लैंग्वेज के लिए, लिटरेचर एंड लैंग्वेज के लिए, लिटरेचर और लैंग्वेज के लिए आता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक आता है SX, तो SX में क्या हो जाएगा, सोशल साइंस, सोशल साइंस, ध्यान रखना, ठीक है ना, सोशल साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा। उसके बाद आता है YX, तो YX में यहां पर बहुत ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो वो हो जाएगा सोशल वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोशल वर्क हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। यहां से एक सवाल दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, यहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर आएगा, इसलिए आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है, इसको बढ़िया से नोट्स बनाइए, नोट्स बना के इसको 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो पुराने पेपर में पूछे गए थे उसको कैसे पूछा जाता है, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं इस क्लास के माध्यम से कि प्लीज जो विद्यार्थी वास्तव में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, जिन्होंने DLS BLS CLS किया हुआ है, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आजकल क्या है पता है आपको, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स के मन में है कि शॉर्टकट सफलता का रास्ता होता है। आजकल क्या है कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो है PDF प्रिंट करने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर आप प्रिंट करने का ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं। मैं कहता हूं कि PDF खाली PDF का प्रिंट निकालने से या उस PDF पर लाइन फेरने से या हाइलाइटर फेरने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए आपके हाथों द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपको लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए आप नोट्स बना के जरूर पढ़े दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है। देखिए ये सवाल, ठीक है, ये सवाल आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, विद्यार्थी कंफ्यूज भी होता है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ठीक है, सवाल कह रहे हैं कि अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, ध्यान रखना, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर CC के अनुसार किस विषय को दर्शाता है। तो अंग्रेजी का जो बड़ा अक्षर जो है CC के किसको दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है, आपके ध्यान रखना है ई से क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा केमिस्ट्री। तो ई के लिए कौन सा विषय है दोस्तों, तो ई मेन क्लास के लिए कौन सा है दोस्तों, केमिस्ट्री होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जूलॉजी के लिए के हो गया, बॉटनी के लिए आई हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ये KVS के अंदर पूछा गया था, KVS 2013 के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि कोलन क्लास जे किसके लिए आता है, तो जे आता है एग्रीकल्चर के लिए, बॉटनी के लिए आई हो जाएगा, मेडिसिन के लिए एल हो जाएगा, और ठीक है ना दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और लिटरेचर के लिए ओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MZA का क्या संबंध है, MZA का संबंध है ह्यूमैनिटीज से, किससे संबंधित दोस्तों, ह्यूमैनिटीज से संबंधित है। और एक्स ध्यान रखना है, कोलन में जो है, कोलन में बेले नहीं है, कोलन में प्रतीक सिग्मा की जगह आप कीजिए एक्स, ठीक है ना, एक्स है, तो एक्स किसके लिए है दोस्तों, तो एक्स है, ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स के लिए, किसके लिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स के लिए, ध्यान रखना। तो एक्स दर्शाता है किसके लिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स के लिए दर्शाता है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, और बार बार नोट्स बना के रिविजन करना है दोस्तों। अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर एक वैकेंसी आई थी, जिसमें पूरे भारत से बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, और एग्जाम देने के बाद 34 जो पोस्ट थी, कितनी पोस्ट थी दोस्तों, 34 पोस्ट थी, 34 में से 10 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। हमने एक ही सिद्धांत को फॉलो किया कि हमारा मार्गदर्शन आपकी मेहनत, हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत दोनों मिल जाएगी, समझ लीजिए आपकी जीत 100% हो जाएगी दोस्तों।
ये पिछले साल राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर हमने शुरुआत की थी। ये पूरे राजस्थान के अंदर, ध्यान रखना, पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने थर्ड रैंक प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, और पूरे राजस्थान में हमने यहाँ से सबसे ज्यादा 120 प्लस लोगों का सिलेक्शन दिया है। इसलिए तो 2 साल के अंदर हमारे यूट्यूब पर 1,07,000 सब्सक्राइबर, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर, और कम समय में जो चैनल ग्रोथ हुआ है वो हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा और बढ़ रही है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं दोस्तों। और राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का ये कॉम्बो कोर्स है, ध्यान रखना। ये क्या है दोस्तों? कॉम्बो कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी होती है। हम यहाँ पर ऐप के अंदर 2 बार पढ़ाते हैं। पहला हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास, ध्यान रखना। रिकॉर्डेड क्लास से आपको सिलेबस होगा, तो हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है। हर एक नीचे वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट दिया हुआ है। पहले पीडीएफ से नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, रिवीजन दीजिए, टेस्ट दीजिए। ये चीज़ें करते ही आपको 80% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और हमारी जो पीडीएफ है वो बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है जिसमें कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। और हमने लाइव एमसीक्यू, दूसरा हम पढ़ाते हैं लाइव एमसीक्यू बैच। तो लाइव एमसीक्यू बैच में आपको टॉपिक पहले से दे देते हैं, और बढ़िया सा आपका क्या हो जाता है दोस्तों? रिवीजन हो जाता है, और उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन मिल जाता है। इससे क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। पेपर 2 आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। पेपर 1 की पीडीएफ आपको 5 अगस्त तक आपको मिल जाएगी, जिसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जो विद्यार्थी चाहता है कि मुझे पुराने पेपर की किताब चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो ये मेरा तीसरा वॉल्यूम आ चुका है। 170 रुपये की किताब है, लेकिन 50 रुपये डिलीवरी के साथ आप ये तीनों किताबें मंगा सकते हैं। ये पुराने पेपर पर आधारित है। इस किताब को मंगाने के लिए, ठीक है ना, इस किताब को मंगाने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप है दोस्तों? माई बुक पिकअप। माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड करके घर बैठे मंगा सकते हैं। और इस किताब का लिंक चाहिए तो आप 8949992361 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बायलिंगुअल कंटेंट है, और आंसर हमने इसके नीचे दे रखे हैं दोस्तों। और एक विशेष संदेश आप लोगों के लिए देना चाहता हूं, सुनो मेरी बात। मैं विशेष संदेश आपके लिए इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर कोर्स ले या नहीं ले, क्या करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, आजकल जिस तरीके से कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, तो कोई भी विद्यार्थी चाहता है कि जल्द मैं कोर्स लेके समय पर सिलेबस पूरा करूं, रिवीजन करूं और टेस्ट दूं। तो मैं सबसे विशेष आग्रह है कि जो टॉपिक मैंने इस यूट्यूब पर पढ़ाया है वो टॉपिक अन्य टीचर ने भी पढ़ाया है ऐप यूट्यूब पर। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक अन्य टीचर का भी जरूर देखिए। उसके बाद कंपैरिजन कीजिए कि भाई किस टीचर का कंटेंट बढ़िया है और किस टीचर का भाषा आपको समझ में आ रही है। जिस टीचर का कंटेंट भाषा समझ में आ रही है उसका कोर्स आप ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखना है, नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले, किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले 2 बातें जरूर ध्यान दीजिए। उस टीचर के ऐप में जाकर, उस टीचर के ऐप में जाकर फ्री डेमो क्लास जरूर देखें। फ्री डेमो क्लास जरूर देखें, ध्यान रखना, ठीक है ना। फ्री डेमो क्लास जरूर देखें दोस्तों। उस टीचर में, उस ऐप में जाके फ्री डेमो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसके जो है क्या पढ़ाया जाता है ऐप के अंदर, कैसे। क्योंकि दोस्तों आपका समय और पैसा बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लेना है। दूसरा, अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट है तो आप उस टीचर से बात कीजिए, ताकि आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। और मार्गदर्शन के लिए उस टीचर से ज़रूर बात कीजिए। तो आप, एक नंबर है, जैसे मेरे से बात करना चाहते हैं तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेष संदेश का जो आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।